एक ऐसे विश्व नायक जो भगवान के वरदान की तरह है भारत के लिए, जिनके व्यक्तित्व में, चरित्र में स्वदेशी है, स्वधर्म है, राष्ट्र धर्म है और सनातन धर्म का विग्रहवान रूप है। देश के प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्म दिवस पर उनके दीर्घायुष्य शतायु होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री जी जिनका हिमालय जैसा व्यक्तित्व है, एक ऐसे राष्ट्र नायक, एक ऐसे विश्व नायक जो भगवान के वरदान की तरह है भारत के लिए और जिनके व्यक्तित्व में, चरित्र में स्वदेशी है, स्वधर्म है, राष्ट्र धर्म है और सनातन धर्म का विग्रहवान रूप है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्म दिवस पर उनके दीर्घायुष्य शतायु होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति है जो देश को दिशा देता है और देश की नियति को और देश की नीतियों को तय करने में देश के प्रधानमंत्री जी एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और आज उनके जन्म दिवस पर उनको बधाई इस रूप में दे रहे हैं कि वो जिस सपने के लिए जीते हैं, विकसित भारत का सपना, भारत सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम बने। भारत की अर्थव्यवस्था मात्र $5 ट्रिलियन की ही क्यों, भारत की अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन, 25 ट्रिलियन और अमेरिका से आगे बढ़ना है हमको आने वाले 20-25 सालों में, तो भारत की अर्थव्यवस्था को हमें 35, 40, 50 ट्रिलियन डॉलर तक लेकर के जाना पड़ेगा। उस प्रतिबद्धता के साथ देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और भारत ने ये सामर्थ्य अर्जित किया था अतीत में भी। 250 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था कितनी सशक्त थी, इसको आज विश्व के तमाम अर्थशास्त्री भी मानते हैं। अग्नस मेडिसन से लेकर के, ऑक्सफैम इंटरनेशनल से लेकर के तमाम विश्व के दस्तावेज इस बात के प्रमाण है कि 250 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के कुछ चंद मात्र 10-20 विदेशी आक्रांताओं ने देश की करीब $100 ट्रिलियन से अधिक की आर्थिक लूट की है। ऐसे पूरे दस्तावेज इस बात के प्रमाण है कि भारत अतीत में भी विश्व की आर्थिक महाशक्ति रहा और दोबारा से इस देश को विश्व की आर्थिक महाशक्ति और मात्र आर्थिक ही नहीं, आध्यात्मिक महाशक्ति भी बनाने के लिए हमें देश की प्रतिभाओं को घड़ना पड़ेगा। और उन देश की प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए पतंजलि ने देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव पर सीबीएसई और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, उनके जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो स्थान पर विद्यार्थी रहते हैं, उन विद्यार्थियों में एक जज्बा है, कुछ करने का संकल्प है। उनको 11, 21 और 51 हजार रुपए तक की आर्थिक पुरस्कार उनकी प्रतिभा को, जिससे कि देश के बच्चों को हम गौरव दे सके। भारतीय शिक्षा बोर्ड बीएसबी और सीबीएसई के अलावा स्टेट बोर्ड के लगभग 10,000 से अधिक विद्यार्थी इस प्रतिभा पुरस्कार, प्रतिभा सम्मान के इस अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे। उससे बच्चों को एक गौरव मिलेगा। जब विद्या को गौरव मिलता है तब बच्चों के अंदर उनके जज्बात और अधिक जागते हैं। और एक विचार ही तो है जो चाय वाले के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाता है। एक विचार ही तो है कि जो एक मछुआरे के बेटों को देश का राष्ट्रपति बनाता है। एक विचार ही है जो एक अनपढ़ मां बाप के बालक को गवर्नमेंट स्कूल और गुरुकुल में पढ़े हुए
रामकृष्ण को रामदेव बनाता है, एक विचार व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। हम इस देश के अंदर वो स्वाभिमान का विचार, वो स्वदेशी का विचार जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी भी बार बार आह्वान करते हैं, हम स्वदेशी को एक जन आंदोलन बना करके स्वदेश के प्रति गौरव को जागृत करके देश में एक जुनून खड़ा करना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने अपने हिस्से की ये जिम्मेदारी ले कि मुझे राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभानी है, अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को इस तरह से घड़ना है और देश के लिए वो योगदान अपने हाथों से, अपने आंखों के सामने देना है कि जिससे कि हम विकसित भारत के सपने को पूरा होता हुआ देख सकें।